वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी भी स्किन को इजीली इस तरह से रीटच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिए जिसको आप रीटच करना चाहते हैं। अब आप अपने कीबोर्ड से Ctrl J प्रेस कीजिए और इसी की एक और कॉपी बना लीजिए। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट। यहाँ आने के बाद ये देखिए रेड वाले स्लाइडर को मैं लेफ्ट की तरफ लेके आता हूँ, यानी माइनस में लेके जाएंगे इसकी वैल्यू। जैसे जैसे इसको मैं माइनस में लेके जा रहा हूँ आप देख सकते हैं हमारे पिंपल्स और विजिबल होते जा रहे हैं। इससे मैं आसानी होगी इसको रिटच करने में। ये अप्लाई करने के बाद अब हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। हमें इस वाली लेयर से नीचे लेयर ऐड करनी है, यानी एडजस्टमेंट लेयर से नीचे लेयर ऐड करेंगे। आप कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, इससे ये नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। ये देखिए लेयर ऐड करने के बाद यहाँ से आप हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट कीजिएगा। ये देखिए सेकंड वाली ऑप्शन है, ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे टॉप पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। आप इसका मोड नॉर्मल रखिएगा। सोर्स में आप सैंपल को सिलेक्ट रखिएगा। यहाँ सैंपल में आप करंट एंड ग्लो को सिलेक्ट रखिएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ब्रश का साइज़ आप अपने पिंपल्स और एरिया के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए यहाँ से मैं सैंपल लेता हूँ जहाँ स्किन क्लियर है और एक क्लिक यहाँ करेंगे। इसी तरह आप सैंपल उठाते जाइए और क्लिक करते जाइए। आपको बार बार सैंपल उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने यहाँ से एक सैंपल लिया है और यहाँ भी क्लिक किया है। इसी तरह यहाँ भी क्लिक करता जा रहा हूँ मैं। जहाँ पे आपकी स्किन टोन चेंज हो वहाँ पे आप सैंपल फिर से ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे थोड़ा डार्क है, यहाँ से मैं फिर से ऑल्ट प्रेस करते हुए सैंपल लेता हूँ और इस तरह से क्लिक करते जाइएगा। मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं ये देखिए आपको दिखाता हूँ ये करने के बाद। इस तरह से हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करने के बाद ये देखिए मैं Ctrl 0 प्रेस करता हूँ, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम इस ब्लैक एंड व्हाइट वाली लेयर को यहाँ से डिलीट कर देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही है। ये देखिए ये ड्रैग कीजिए और यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारे जो पिंपल्स है वो ख़त्म हो चुके हैं। आप जूम इन करके देख लीजिए, अगर आपको कहीं पे पिंपल्स दिखें तो आप सेम वही प्रोसेस कीजिएगा। यहाँ से ये देखिए मैं हीलिंग ब्रश टूल फिर से सिलेक्ट करता हूँ। आपकी यही वाली लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए और जूम इन करके देख लेते हैं अगर कहीं पर आपको दिखे। जैसे कि यहाँ पर मुझे ये एरिया दिख रहा है, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और इसको भी एडजस्ट करेंगे। इस तरह से इसको ठीक करने के बाद Ctrl 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम स्किन को अब स्मूथ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसका स्नैपशॉट लेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl Alt Shift एंड E प्रेस कीजिए। ये देखिए स्नैपशॉट बन चुका है यहाँ पे। अब आप इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कीजिएगा। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे विविड लाइट। इसके बाद इसी वाली इमेज को हम यहाँ पे इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl I प्रेस कीजिए, या आप यहाँ से जा सकते हैं इमेज में, एडजस्टमेंट्स, और यहाँ से यूज़ करेंगे इन्वर्ट। ये देखिए इमेज इन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद इसी पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब हम फिर से जाएंगे फिल्टर में और इस बार हम यहाँ से जाएंगे अदर्स और यूज़ करेंगे हाई पास। यहाँ आने के बाद हाई पास की वैल्यू आप 20 के आसपास दे दीजिए। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। हम फिर से जाएंगे फिल्टर में, इस बार जाएंगे ब्लर और यूज़ करेंगे गॉसियन ब्लर। यहाँ आने के बाद इसकी वैल्यू हमें बहुत ज़्यादा नहीं देनी, मैं यहाँ पे 1.3 दे देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये अप्लाई करने के बाद हम इस पर लेयर मास्क ऐड करेंगे। आपको इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करना है। आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करते हुए लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम इस अपने एरिया को रिवील करेंगे, यानी स्किन को स्मूथ करेंगे। आप इस मास्क को सिलेक्ट रखिएगा और अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए। ब्रश टूल सेलेक्ट करना है हमें। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। ओपेसिटी हम यहाँ पे 100% रखेंगे और फ्लो हम यहाँ पे कम रखेंगे। मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ। आप फ्लो को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जूम इन करते हैं और हमें जस्ट पेंट करना है अपनी स्किन पे। ये देखिए इस तरह से आप पेंट करते जाइए। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पेंट होता जा रहा है वहाँ पे स्किन स्मूथ होती जा रही है। ये देखिए
इसी तरह आप आईज, नोज और लिप्स वगैरह को छोड़ते हुए बाकी स्किन पे इस तरह से पेंट करते जाइएगा। ब्रश का साइज़ आप स्किन के एरिया के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका मैं साइज़ थोड़ा सा कम करता हूँ और इस एरिया पे मैं ब्रश का साइज़ बड़ा कर दूंगा। इस तरह से पेंट करने के बाद Ctrl 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी स्किन परफेक्टली स्मूथ हो चुकी है और हमारे पिंपल्स भी खत्म हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इस तरह इन स्टेप्स पे अमल करते हुए आप बहुत आसानी से अपनी किसी भी स्किन को रीटच कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।